औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी फ्लेम्स। जी, आज की रेसिपी चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी केएफसी स्टाइल की नहीं है। ये जो रेगुलर चिकन ब्रोस्ट होता है उसकी रेसिपी मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट काम ये है कि जो रॉ चिकन है आपने उसको किस तरह से सफाई करना है और किस तरह से उसको धोना है। तो आप इसको जूम करें जी। ये इसका तरीकाकार है। ये 1 kg चिकन है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको धोना किस तरह से, इसकी सफाई किस तरह से करनी है। ये 1 kg है तो ये इसमें मैं 3 और ये 4 टीस्पून नमक के ले रहा हूं। आम रेगुलर नमक है। और इसमें आधा कप सिरके का, व्हाइट विनेगर आधा कप। ठीक है जी। इसके अलावा इसमें पानी की कोई क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ये चिकन सारा इसमें डिप हो जाए। पानी डालने के बाद जी इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि विनेगर और सॉल्ट इसमें मिक्स हो जाए, और इसको आधे घंटे के लिए कम से कम ढककर फ्रिज में रखते हैं। इसको 45 मिनट्स के लिए इसको डिप किया था सिरके और नमक वाले पानी में, तो इसका ये सारा कलर आप चिकन का देख सकते हैं कि ये वाइट हो गया। अब आपने सबसे पहले इसको क्या करना है कि यूजुअली लोग इसको नाइफ से कट लगाते हैं, लेकिन आपने इसको कट नहीं लगाने, क्योंकि हमने इसको ब्रोस्ट की कोटिंग करनी है और ये चिकन स्किन वाला भी नहीं है। तो आपने एक कांटे की मदद से इसको इस तरह आपने 4-5 कट्स जो है एक साइड पे इस तरह लगा देने अपने एहतियात से, क्योंकि आप हाथ पे पकड़ के कर रहे हैं तो ये आपके हाथ पे ना लगे। इसको आप सबके कट लगा लें। और इसकी जो मैरिनेशन है उसकी मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैं एक दफ़ा थोड़ा सा रिपीट कर दूं आपको कि हमने 1 किलो, ये 1100 ग्राम चिकन है। 1100 ग्राम 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसको 1100 ग्राम चिकन को हमने नमक, 4 टीस्पून नमक और आधा कप सिरके वाले पानी में इसको भिगो के पौना घंटा रखा। उसके बाद इसको 4 से 5 दफ़ा अच्छी तरह वॉश किया और इसको ड्राई कर लिया। ठीक है। उसके बाद आपने कांटे की मदद से इसमें ये इस तरह आपने इसको डीप कट लगा दिए हैं। अब इसमें बारी आती है इसके इंग्रेडिएंट्स, जो इसमें मसाले हैं, सॉरी मैरिनेशन की, वो इसमें ये 1 से 1.5 टीस्पून मैंने नमक का लिया है। अभी कुछ नमक हम अपने जो मैदे की कोटिंग है उसमें भी लेंगे, इसलिए आपने 1.5 टीस्पून से ज्यादा तो किसी सूरत नहीं लेना। ये जो रेड चिली पाउडर है ये मैंने लिया है 3/4 टीस्पून। 1 टीस्पून जीरा पाउडर। ये गार्लिक पाउडर है। लहसुन का पाउडर ये भी 1 टीस्पून है। ये इसमें चिली सॉस है जो चाइनीज सूप वगैरह में डलती है, ये 2 टेबल स्पून है। इसके साथ ये व्हाइट विनेगर है, ये भी 2 टेबल स्पून है। अब इसको करेंगे क्या, अगर हम सबको चिकन पे डाल देंगे तो इसको मिक्स करेंगे तो इवनली मिक्स नहीं होगा। तो मैं ये ले रहा हूं चिली सॉस, इसमें डाल रहा हूं जी ये सिरका। ठीक है। इसमें करूंगा इसको मिक्स। इसके बाद ये सारे मसाले मैं डालूंगा इसमें। ये हमारी मैरिनेशन रेडी होगी। हाथ धोएं, साफ हाथ, और उसकी मदद से इसको ऐसे मिक्स करके मैरिनेट कर लें। ये जी इसकी मैरिनेशन हो गई है। ये देखिए नीचे कहीं पे भी अलग से पानी नहीं है। ठीक है। इसको अब कम से कम आप 2 घंटों के लिए, कम से कम 2 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें। गर्मी का मौसम है, इसको बाहर नहीं रखना वरना ये खराब हो जाएगा। आपने इसको, ये देखें बड़ी अच्छी इसकी मैरिनेशन हो गई है। बस इसको 2 घंटे में रख लें। फिर इसको किस तरह कोट करना है और किस तरह इसकी फ्राइंग करनी है फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा जी, तो ब्रोस्ट की जो कोटिंग है हम उसके लिए ये सारे अपने मैदा और उसके जो बाकी स्पाइसेस हैं वो तैयार कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ऐसे ये मैंने 1 kg मैदा लिए और ये आपका सारा इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन आपको ब्रोस्ट की कोटिंग करने के लिए इतना कम से कम होना चाहिए आपके पास। ये जो बच जाएगा वो आप बाद में उसको छान के रख लीजिएगा और दोबारा इस काम के लिए आप फिर यूज़ कर सकते हैं। तो चले जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये 1 kg मैदा फाइन फ्लोर, इसमें मैं 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर के ले रहा हूँ ताकि ज़रा इसमें क्रिस्प आए। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भर के नमक का, और 2 टीस्पून इसके गार्लिक पाउडर का। सिर्फ इसके लिए बस यही चाहिए
अब इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। ओके जी, हमने कोटिंग रेडी कर ली है। इसमें नमक, मिर्च और जो गार्लिक पाउडर डाला था वो इसमें मिक्स हो गया है। रात का किया हुआ मैरिनेट चिकन मैंने निकाल लिया है। अब इसकी कोटिंग आप ज़रा थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा, ये किस तरह इसको करना है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ये KFC स्टाइल नहीं है, ये रेगुलर जो ब्रोस्ट मिलता है ये वो स्टाइल है। ठीक है, आपने ये इसमें डाला, आपको दोनों हाथ यूज़ करने पड़ेंगे और आपने इसको बड़े प्यार से इसको अंदर ऐसे दबाना है। ठीक है जी, फिर इसको आपने साथ साथ, ये सिंगल कोटिंग होगी। वो जो पानी में डाल के करते हैं वो KFC स्टाइल के उसके क्रम्स बनाने हो तो वो आपने तब करना है। इसको ऐसे बस एक दफ़ा दबा दें, दैट्स ऑल। ठीक है जी, इसकी जो ऊपर वाली फालतू है कोटिंग उसको आपने इस तरह, ठीक है जी, ये इसकी कोटिंग आ गई। इसको एक ट्रे में रखते जाएं। ये थाई का पीस है, मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ। आप ऐसे रख लें, ऐसे रख लें, इसमें कोई मसला नहीं है। दैट्स ऑल, बस ये इसका सिंपल इसकी कोटिंग है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और ये दूसरी दफ़ा बस आपने अच्छी तरह इसको दबाना है। ठीक है जी, मैं ये सारे पीसेस कर लूँ और इसको सिंपली फ्राई करेंगे। इसके फ्राइंग टाइम जो है वो 8 से 10 मिनट होगा, इससे ज़्यादा नहीं। इंशाल्लाह आपका मीट ऑलरेडी टेंडर है, तो मैं ये करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये है जी, अब कोटिंग के बाद इसकी ये पोजीशन है। इसके इस तरह क्रम्स होंगे। अब इसको हम फ्राई करेंगे कढ़ाई में और 8 मिनट, इसको मैंने आपको बताया 8 से 10 मिनट इसका फ्राइंग टाइम है। तो मैं फ्राई करके तो इंशाल्लाह आपके सामने पेश करता हूँ जी, फिर टेस्ट करके भी आपको बताते हैं। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितनी ज़बरदस्त कलर और कोटिंग कितनी खूबसूरत है। ठीक है जी, ये हमारा ब्रोस्ट रेडी है। अभी ये बहुत गर्म है, मैं अभी तो इसको मैं टेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी वे से मैंने आपको इसकी रेसिपी बता दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।